रात के समय एक लड़का दूरबीन से आकाश देख रहा था। जब उसने कुछ चौंकाने वाला देखा, आसमान में एक चमकता हुआ पत्थर तेजी से गिरता हुआ नजर आया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई साधारण उल्का पिंड है, लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंचते ही जो नजारा उसने देखा उससे वह दंग रह गया। स्कूल के मैदान के बीचों बीच एक विशाल उल्का पिंड गिरा हुआ था। पूरा स्कूल इसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। हर कोई डर गया। आखिर यह कोई शुभ संकेत तो नहीं था। शहर भर में पहले ही बिजली गुल हो चुकी थी और अब यह उल्का पिंड। हालात और भी अजीब हो गए थे, लेकिन रीमा जो क्लास मॉनिटर थी इसे ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं थी। उसने सबको डांटते हुए क्लास में वापस जाने को कहा। जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई करना है। सब अनमने ढंग से मान तो गए, लेकिन माहौल में अजीब सा डर बना रहा। अचानक जैसे ही सब वापस जाने लगे, उल्का पिंड से नीली चमक निकलने लगी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सबने सोचा कि बिजली गुल होना सिर्फ एक संयोग है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि यह बिजली कटौती 6 महीने तक चलने वाली है। अब सबको एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। न स्कूल जाने के लिए गाड़ियां थीं, न घंटी बजाने के लिए बिजली। स्कूल में घंटी की जगह ढोल बजाए जाने लगे। रात में मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पढ़ाई करना नामुमकिन हो गया था। लोगों को लगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, लेकिन हालात और बिगड़ गए जब पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। घर में बचा हुआ पानी अब सिर्फ पौधों के लिए रखा था, लेकिन अब वही जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा था। लोग घबरा गए। बिना पानी और खाने के आखिर कितने दिन जिंदा रह सकते थे? शहर के सुपरमार्केट कब के खाली हो चुके थे। अब लोग उम्मीद में दूर दराज के इलाकों में सामान लेने जा रहे थे। इसी बीच रोहन ने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी गुल्लक तोड़ दी और सामान खरीदने के लिए शहर के बाहरी हिस्से में बने सुपरमार्केट की ओर भागा। लेकिन वहां का नजारा और भी हैरान करने वाला था। सैकड़ों लोग पहले से ही बाहर लाइन लगाए खड़े थे और सुपरमार्केट का सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहा था, अब कोई सामान नहीं मिलेगा। रोहन कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने देखा कि लोग कैश काउंटर पर बेतहाशा भीड़ लगाए खड़े थे। बिजली गुल होने की वजह से ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रही थी और सिर्फ नकद भुगतान ही संभव था। शहर से बाहर से लोग यहां आकर सामान खरीद रहे थे, जिससे बाजार पूरी तरह से जाम हो गया था। सुपरमार्केट का मैनेजर परेशान था कि हालात कैसे संभाले। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।